टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी से भारतीय मेंस हॉकी टीम की भिड़ंत, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला। ओलंपिक में 41 साल बाद मेडल हासिल करने की उम्मीद में भारतीय हॉकी टीम, जर्मनी के मजबूत आक्रमण के सामने भारतीय डिफेंस की कड़ी परीक्षा। 1980 में मॉस्को ओलंपिक के बाद भारत को अब तक नहीं मिली कामयाबी, आखिरी बार जीता था गोल्ड मेडल। महिला हॉकी में भी पदक की उम्मीद बरकरार, सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य के लिए कल ब्रिटेन से होगी भिड़ंत। महिला हॉकी टीम के मैच के बाद पीएम मोदी ने कप्तान और कोच से की फोन पर बात, प्रदर्शन पर जताया संतोष। कुश्ती में भी आज भारत को पदक की उम्मीद, दांव पर कई पहलवानों की किस्मत। 57 किलोग्राम वर्ग में आज गोल्ड के लिए दांव आजमाएंगे रवि दाहिया, फाइनल में रूस के जॉर्के से मुकाबला हुआ था। महिला कुश्ती के 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट शुरू करेंगी मेडल का अभियान, कामयाब रही तो आज सेमीफाइनल तक की लड़ाई। पुरुषों के 86 किलो वर्ग में कांस्य पदक के लिए दीपक पुनिया की दावेदारी, रैपचेक राउंड के विजेता से होगा मुकाबला। महिला बॉक्सिंग के वेल्टरवेट वर्ग में भारत की लवलीना ने हासिल किया कांस्य पदक, भारत के खाते में तीसरा पदक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के बीच संसद में फिर भंग हुई मर्यादा, बुधवार को टीएमसी के राज्यसभा सांसदों ने की मार्शल से धक्का-मुक्की। राज्यसभा की कार्रवाई से दिन भर के लिए निलंबित किए गए थे टीएमसी के 6 सांसद, जबरन अंदर घुसने की कोशिश में मार्शलों से भिड़े। धक्का-मुक्की के दौरान टीएमसी सांसद अर्पिता घोष ने मोबाइल फोन से गेट के शीशे पर किया वार, टूटे कांच से एक महिला मार्शल को आई चोट। घटना के बाद शाम को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और पीयूष गोयल की बैठक, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को दी गई जानकारी। राज्यसभा सचिवालय ने घटना का वीडियो भी सभापति को सौंपा। वेंकैया नायडू आज ले सकते हैं टीएमसी सांसदों पर फैसला। जासूसी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट के सामने 5 अर्जियां। पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन के मसले पर संसद में नहीं बन रही बात, बहस की मांग पर अड़ा विपक्ष। 14 विपक्षी दलों के 18 नेताओं ने जारी किया संयुक्त बयान, संसद में हंगामे के लिए सरकार पर गुमराह करने का आरोप। कृषि कानूनों पर आमने सामने हुए कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू और अकाली दल की हरसिमरत बादल, संसद परिसर में दोनों सांसदों में तीखी नोकझोंक। रवनीत सिंह बिट्टू ने हरसिमरत पर लगाए ड्रामेबाजी के आरोप, जवाब में अकाली सांसद ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़ का जबरदस्त कहर, हालात का जायजा लेने दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पानी में फंसे। पानी से गिरे एक मकान की छत पर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए उतरे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया में सबसे ज्यादा तबाही। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माहौर नदी में जबरदस्त बाढ़, 4 लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने बचाया। शिवपुरी रोपनाई सिंध नदी की बाढ़ में फंसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब 40 मजदूर, एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। शिवपुरी में बारिश की वजह से टूटी 4 लेन हाईवे की सड़क, आवाजाही में भारी मुश्किल। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से भारी संकट, सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। ममता का दावा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से ज्यादा पानी छोड़े जाने के चलते बंगाल में आई बाढ़, फोन पर बातचीत में पीएम मोदी से की शिकायत। मध्य प्रदेश और बंगाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम ने जताई संवेदना, मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 2-2 लाख की मदद का ऐलान। ममता बनर्जी ने किया हावड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, भारी बारिश की वजह से गंभीर है हालात। कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद जलजमाव, सॉल्ट लेक में पानी में फंसी बस। बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को मदद के नाम पर की सियासत, हुगली में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ता भिड़े। बंगाल के नादे में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, भागीरथी और हुगली नदी उफान पर। राजस्थान की बूंदी में पानी में फंसी स्कूल टीचर, जेसीबी मशीन पर बैठकर किया रास्ता पार। मुसलधार बारिश हुई, 7 लोगों की जान, मकान ढहने से मलबे में जिंदा दफन हुआ पूरा परिवार। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के रेप और मर्डर मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले, आज डीसीपी मोनिका भारद्वाज की अगुवाई में मौके का मुआयना करेगी टीम। दिल्ली में नाबालिग से हैवानियत पर सियासत तेज, पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने की मुलाकात।
राहुल गांधी पर बीजेपी का वार, पूछा राजस्थान पंजाब की वारदात पर चुप क्यों रहती है कांग्रेस। पीड़ित परिवार से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी की मुलाकात, 10 लाख मुआवजे का ऐलान। केजरीवाल ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच का किया वादा, कहा बड़े से बड़ा वकील लगाएगी दिल्ली सरकार। मुश्किलों में घिरे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में ठाणे पुलिस। वसूली कांड की जांच के खिलाफ परमवीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, इंक्वायरी कमेटी के आदेश को दी चुनौती। परमवीर सिंह की अर्जी में चांदीवाल कमेटी की जांच पर सवाल, खुद को समन किए जाने को भी दी चुनौती। मुंबई के वसूली कांड की जांच को लेकर सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार में ठनी सीबीआई का आरोप, दखल अंदाजी कर रही है राज्य सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर सीबीआई का आरोप, नहीं दिए जा रहे जरूरी दस्तावेज, आज होगी मामले की सुनवाई। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने के मौके पर खास कार्यक्रम, सीएम योगी करेंगे दौरा। राम जन्मभूमि में विशेष पूजा करेंगे योगी आदित्यनाथ, संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। खास दिन के लिए अयोध्या पहुंची रामलला की डिजाइनर पोशाक, मंदिर ट्रस्ट ने कराई तैयारी। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अयोध्या में बन रहे मंदिर के गर्भगृह में दिसंबर 2023 तक विराजमान हो जाएंगे रामलला। 2025 तक पूरा होगा राम मंदिर के निर्माण का काम, लेकिन 2023 से भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। यूपी के चुनावी समर में आज समाजवादी पार्टी का बड़ा दाव, योगी सरकार के खिलाफ सभी जिलों में निकालेगी साइकिल मार्च। लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे अगुवाई, सुबह 9:45 पर पार्टी दफ्तर से निकालेंगे साइकिल मार्च। ओम प्रकाश राजभर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए खेमे में कर सकते हैं वापसी। राजभर की बीजेपी नेताओं से मुलाकात को लेकर एआईएमआईएम खफा, गठबंधन तोड़ने की दी चेतावनी। अलीगढ़ में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट पर बवाल, आरएलडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। मेडिकल में ओबीसी रिजर्वेशन के बाद केंद्र का दूसरा बड़ा कदम, राज्यों को मिल सकता है ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार। कर्नाटक में 29 मंत्रियों ने ली शपथ, कोई डिप्टी सीएम नहीं, येदियुरप्पा के बेटे को नहीं बनाया गया मंत्री। पॉर्न रैकेट में फंसे राज कुंद्रा ने मुंबई सेशंस कोर्ट में दी जमानत की अर्जी, आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खात्मे का आज 2 साल पूरा, सूबे में सुरक्षा जागचा बंद। एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लिया, कर्नाटक और कश्मीर में हुई छापेमारी। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर फिर बनाया गया निशाना, पंजाब प्रांत के सादिकाबाद में सिद्धि विनायक मंदिर में तोड़फोड़। सैकड़ों की तादाद में मंदिर में घुसी भीड़ ने दिखाई बर्बरता, देवी देवताओं की मूर्तियों को चूर चूर कर बनाया निशाना, वारदात का वीडियो वायरल। सादिकाबाद की घटना पर इमरान खान की पार्टी के हिंदू सांसद रमेश वंकवानी ने पाकिस्तानी चीफ जस्टिस से लगाई गुहार, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। जालौर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी परिवार का वीडियो वायरल, नागरिकता नहीं मिलने पर दी आत्महत्या की चेतावनी। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, करोड़ों रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद। कोविड टेस्ट को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब 800 की जगह 500 में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। मुंबई में बीएमसी की बड़ी पहल, आदिवासियों के लिए अलग से लगाया वैक्सीनेशन कैंप। जैसलमेर में श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ रामदेवरा मंदिर, कारोबारियों के चेहरे पर लौटी खुशी। 23 अगस्त से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ ही होगी एंट्री। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के लिए बढ़ाई सख्ती, बिना नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के नहीं मिलेगी एंट्री। सहारनपुर में भारी बारिश के बीच तेज बहाव में बही कार, सवारियों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के जालौन में मंडराया बाढ़ का खतरा, कई बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते नदियों में उफान। मुजफ्फरपुर में भारी बरसात ने किया बेहाल, ऑफिस से अस्पताल तक टापू में तब्दीली। लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड की चपेट में आए इंजीनियर का अभी तक नहीं मिला सुराग, 8 दिन पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुआ था हादसा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लगातार गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, रास्ते में फंसे हैं सैकड़ों लोग। कोलकाता में एयरपोर्ट के पास बम धमाके से अफरा तफरी, पुलिस ने मौके से एक और बम बरामद किया। धनबाद में शक्तिपुंज एक्सप्रेस पटरी से उतरी, ट्रेन की धीमी रफ्तार के चलते टल गया बड़ा हादसा।
अलीगढ़ में बीएससी के पेपर लीक मामले में एबीवीपी का हंगामा, परीक्षा रद्द करने की मांग। नोएडा के सेक्टर 122 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के खिलाफ मोर्चाबंदी। आज होने वाले नीलामी के खिलाफ लोगों ने थाली बजाकर जताया विरोध। जम्मूपुर के जंगल में तेंदुए के 2 शावकों की मौत, बाघ के हमले में जान गंवाने का शक। धौलपुर में जमीन के विवाद में 2 गुटों में खूनी झड़प, दोनों तरफ से पत्थरबाजी और लाठियों से हमला। धौलपुर के झगड़े में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी, पुलिस टीम ने मौके से उपद्रवियों को खदेड़ा। विदिशा में 10 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घटना के 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। ब्रिटनाडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 15,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। गोरखपुर में युवक को अवैध तरीके से थाने में 3 दिनों तक बंद करके पिटाई का आरोप, पीड़ित के शरीर पर चोटों के दर्जनों निशान।